नमस्कार दोस्तों। पिछले किस्त में आपने देखा कि अपने जीवन के मध्याह्न में अपने अकेलेपन से परेशान रामाराव अपने पार्क की साथी सुशीला जी के अनुपस्थिति में एक दिन उनका हालचाल पहुंचने उनका घर पहुंच जाते हैं। अब आगे रामाराव का हृदय सहानुभूति से द्रवित हो रहा था। सोच रहे थे कि किन शब्दों में इन्हें सांत्वना दूं। मन चाह रहा था उठकर उनके आंसू पोंछ दें, परंतु सभ्यता बस वह चुपचाप बैठे अपना दुख याद करते रहे। सुशीला जी हाथ मुंह धोकर स्थिर होकर काफ़ी नाश्ता लेकर लौटी। कॉफ़ी पीकर रामाराव जब जाने लगे तो सुशीला जी ने कहा, मैं कल पार्क ना आ सकूंगी क्योंकि मुझे बिजली पानी का बिल जमा कराना है। फिर घर में खाने पीने का सामान समाप्त हो गया है। इतने सारे कामों में तथा बस या ऑटो से जाने पर सारा दिन लग जाता है। रामाराव सकुचाते हुए बोले, मुझे भी याद आया, 2 महीनों से मैंने बिजली का बिल जमा नहीं किया है। अब तो लगता है किसी भी दिन बिजली ही कट जाएगी। यदि आप उचित समझें तो कल हम साथ साथ चलकर ही सब काम कराएं। मेरे घर काम वाली अम्मा भी रोज हल्ला मचा रही है कि घर का सारा सामान समाप्त है। मैं तो बस आलस में ही टाल रहा था। अब आप साथ रहेंगी तो देखभाल कर ठीक से दिला देंगी। और उनके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वह बोले, मैं कल ठीक 10 बजे गाड़ी लेकर आऊँगा, आप तैयार रहिएगा। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ रामाराव ने अपनी मारुति गाड़ी निकाली, उसे स्वयं ही धो रगड़ कर साफ किया, फिर मुश्किल से स्टार्ट किया। समय से सुशीला के यहाँ पहुँच गए। एक अजीब सी स्फूर्ति महसूस हो रही थी। दोनों को सारे काम करते करते अपराह्न 3 बज गए। भूख लग रही थी, सो खान बाग होटल में खाना खाया। जब शाम को घर पहुँचे तो भी अपने आप को एकदम तरोताज़ा महसूस कर रहे थे। रामाराव का अभी वहाँ से जाने का मन तो नहीं था, परंतु औपचारिकता बस उन्हें घर पर छोड़ तथा उनका सामान अंदर तक पहुँचाकर लौट आए। उनमें एक नवजीवन का संचार होने लगा। दूसरे दिन बड़े उत्साह से काम करने वाली अम्मा के साथ लग घर की सफाई में जुट गए। स्टूल पर चढ़ अपने परिवार की एक पुरानी फोटो साफ कर रहे थे कि संतुलन बिगड़ गया और धम से गिर पड़े। पैर मुड़ गया। बड़ी मुश्किल से लंगड़ाते हुए उठे और अपने पुराने डॉक्टर तथा सुशीला जी को फ़ोन कर दिया। अस्पताल में एक्सरे, प्लास्टर इत्यादि के चक्कर में दिन बीत गया। सुशीला जी भी साथ साथ रहीं। घर आकर उन्हें आराम से बिस्तर पर लिटा दूध और टोस्ट आदि खिला तथा दर्द की दवा दे रात में बड़े बेमन से अपने घर गई। कहने लगी, ऐसी हालत में आपको अकेले छोड़कर जाने को मन तो नहीं कर रहा, पर जाना ही पड़ेगा। दूसरे दिन प्रातः जल्दी ही वह हाथ में एक फूलों का गुलदस्ता लिए घर में दाखिल हुई। कहने लगी, बगीचे के कुछ फूल तथा थोड़ी उपमा बनाकर आपके लिए लाई हूँ। रामाराव का सारा कष्ट तो उन्हें देखकर ही दूर हो गया था। सुशीला जी बड़े अपनेपन से उस गंदे बेतरतीब पड़े घर की सफाई तथा चौके की सफाई में जुट गई। रामाराव का मन हो रहा था भाड़ में जाए घर। सुशीला तो बस उनका हाथ पकड़ पास ही बैठी रही, परंतु प्रत्यक्ष में उनसे कहा, क्यों आप इतनी तकलीफ कर रही हैं? आप तो जानती ही हैं, बिन घरनी घर भूत का डेरा। वही इस घर का भी हाल है। उन्होंने खाना बनाया, फिर दोनों ने साथ बैठकर खाया। उन्हें लगा मानो खाना खाना नहीं अमृत है। वे बरसों से खाने का स्वाद भूल ही गए थे। 3 सप्ताह यही कर्म चलता रहा। रामाराव का मन हो रहा था यह प्लास्टर ऐसे ही लगा रहे ताकि सुशीला जी के आने का सिलसिला तो चलता रहेगा। वे दोनों साथ बैठकर घंटों एक दूसरे के दुख सुख की बातें कर हृदय का बोझ हल्का करते। रामाराव कहते, मैंने सारी उम्र केवल काम कर अधिक से अधिक धनोपार्जन में ही बर्बाद कर दी। देर रात तक मुवक्किलों के साथ उनके मुकदमा सुनता और दिन कोर्ट कचहरी में बीत जाता। कभी शांति से अपने परिवार, पत्नी, बच्चों के साथ बैठ बातचीत तक नहीं की। उनका परिवार उनके साथ समय बिताने, घूमने फिरने को तरसता रहता, परंतु उनके पास समय ही कहाँ था। लिहाजा बच्चे उनसे दूर होते चले गए। अपनी माँ से ही सब बातें करते, उन्हीं से लगाव बढ़ता गया। जब बेटों को विदेश जाने के लिए रुपयों की आवश्यकता पड़ी तब ही उन्हें बाप याद आया था। जब तक उनकी माँ जिंदा थी तब तक बच्चों का घर से एक संबंध जुड़ा हुआ था। माँ के जाते ही वह कड़ी भी टूट गई। सुशीला जी ने अपना भी हृदय उड़ेला। हम दोनों ने
बहुत ही प्यार तथा सहयोग था। वह कभी मेरे ऊपर गुस्सा नहीं होते थे। हमें प्रायः हर शाम ही कहीं न कहीं से निमंत्रण मिलता था, कभी किसी मित्र के यहाँ पार्टी में तो कभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जाते। हमारी हर 2 वर्ष में बदली होती रहती थी, इसीलिए दोनों लड़कों को अजमेर के मेयो स्कूल में डाल दिया था। हमें उस पर काफ़ी खर्च करना पड़ता था, अपने अनेक खर्चे काट कर बच्चों को पढ़ाना, उनके भविष्य के लिए सब कुछ त्याग हमें स्वीकार था। परंतु हमें अखरता तब था जब बच्चों की पढ़ाई के लिए हमें अलग अलग रहना पड़ता। अब पछतावा हो रहा है कि करीब 2 वर्ष तक इस मकान को बनवाने के चक्कर में हम एक दूसरे से अलग अलग क्यों रहे। उस विरह का एक एक पल मुझे कचोटता है। 3 सप्ताह बाद जब प्लास्टर खुला और हड्डी जुड़ गई, तब सुशीला जी एक शाम जाने लगी और बोली, राव साहब, अब आप स्वस्थ हो गए हैं, अब कल से मैं रोज नहीं आऊँगी। रामाराव ने भावातिरेक में उनका हाथ पकड़ लिया। आपने मुझे फिर से जीने की चाहत दी है, अब आपको कभी न जाने दूंगा। चलिए हम कोर्ट में विवाह कर लें, हमें एक दूसरे की बहुत ज़रूरत है। सुशीला जी ने संकोच से उत्तर दिया, हमारे बच्चे, समाज क्या कहेगा। रामाराव उत्तेजित हो कहने लगे, कौन सा समाज, किसे हमारी परवाह है। हमारी संतानें तो सब अपने अपने संसार में मस्त हैं, हमारे लिए वे कर ही क्या रहे हैं। और आप किस समाज की बात कर रही हैं जो स्वार्थी मतलबी है। छोड़िए सबों की चिंता, हम अब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जितना भी जीवन शेष है साथ रहकर उसे सार्थक करेंगे।